सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम शरद पूर्णिमा पर विचार कर रहे हैं। आज ये उसका तीसरा पाठ है। देखिए, शरद पूर्णिमा पर एक और ध्यान देने योग्य बात है। इसके जो पक्ष हैं उस पर तो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत वर्षों से मैं देखता हूँ जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इससे जुड़े हुए विभिन्न संगठन हैं। भारत विकास परिषद है, बुद्धिजीवियों की संस्था है, बहुत हैं, करनाल में 4-5 हैं शायद, लेकिन एक सबसे पुरानी संस्था है जिसमें डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यानी संभ्रांत लोग होते। तो उसमें लगभग 20-25 वर्ष पहले बहुत व्याख्यान दिए मैंने। तो वो बुद्धिजीवी थे, उनको ये बातें लगती थी कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करेंगे, आम लोगों में ये बात बताएं तो उनको बातें जचती नहीं हैं या लगेंगी पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको इतना अध्ययन नहीं होता। तो मैं वहाँ देखता था कि क्या गलती हो जाती थी उनसे। ज्योतिष का अध्ययन का अभाव होता है, कई बार मैंने देखा है और संगठनों में भी देखा है जहाँ ये मनाते हैं। जैसे दिवाली, इस बार आप दिवाली देख रहे हैं, जो दिवाली आएगी, दिवाली और नवसंष्ठी अलग अलग दिन हैं। दीपावली, लक्ष्मी पूजन, दीपमाला रात्रि को होती है, तो कार्तिक अमावस्या को रात्रि होनी चाहिए, लेकिन नवसंष्ठी कार्तिक अमावस्या को होगी, लेकिन सूर्य उदय के समय वो होनी चाहिए। तो सूर्य उदय, अस्त, रात्रि ये तो सूर्य के अधीन है, लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा ये तिथियां ये चंद्रमा के अधीन है। अब दोनों की अपनी अपनी गतियां हैं, इसलिए आप कई बार देखते होंगे ना, 2 दिवाली कर दीजिए, 2 शरद पूर्णिमा। 2020 में शरद पूर्णिमा जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही थी कि लोग क्या करते हैं, कैलेंडर देख लेते हैं जो अधिकारी होते हैं उनके, और वो क्या देखते हैं कि वाल्मीकि जयंती होती है उस दिन, तो वाल्मीकि जयंती किस दिन है, इस दिन है, तो वाल्मीकि जयंती देख ली। तो भारत में भारतीय ज्योतिष के अनुसार क्या नियम है कि जिस तिथि में सूर्य उदय हो उस दिन की वो तिथि मान ली जाए, लेकिन वो तिथि मान लीजिए सवेरे 9 बजे तक थी, आज अष्टमी थी मान लीजिए, उदय के समय अष्टमी थी तो अष्टमी कहलाई, लेकिन वो 9 बजे सवेरे समाप्त हो गई, 2 बजे समाप्त हो गई, शाम को 5 बजे समाप्त हो गई, तो रात्रि को तो नहीं है ना वो। तो ऐसे शरद पूर्णिमा, दीपावली रात्रि के पर्व हैं। होली क्या है, होलिका दहन रात्रि का पर्व है, और होलिका वासंती नवसंष्ठी है, वो सूर्य उदय के समय यज्ञ का पर्व है। तो वो देखने की चीज़ें हैं। तो जैसे इस साल दिवाली क्या आएगी, पहले दिन मनानी है क्योंकि वो शाम को 5 बजे आरंभ हो जाएगी अमावस्या, और अगले दिन जब रात्रि आएगी तब तक वो समाप्त हो चुकी होगी। लेकिन दिवाली आपको लिखी मिलेगी, दीपावली, नवसंष्ठी या अमावस्या वो अगले दिन, क्योंकि सूर्य उदय के समय वो होगी। तो ये गलतियां कर जाते हैं बहुत बार। मैंने फिर जहाँ मैं व्याख्यान देता तो मैं कहता जी आप आज मना रहे हैं, ये तो कल थी। कल नहीं, डॉक्टर साहब हमने तो कैलेंडर में देखी थी। अरे भाई, कैलेंडर में पूर्णिमा थी आश्विन की, वाल्मीकि जयंती थी आज, लेकिन शरद पूर्णिमा तो कल शाम को, आज जो मना रहे हो आप, कल शाम को 4 बजे आरंभ हो गई थी, 5 बजे आरंभ हो गई थी, और वो जो रात्रि थी कल की, उस रात्रि को चंद्रमा पूरा था, वो पूर्णिमा थी। और आज जो अब मना रहे हो, आज की पूर्णिमा तो 3 बजे समाप्त हो गई, शाम को 5 बजे समाप्त हो गई, 6 बजे समाप्त हो गई, और अब तो प्रतिपदा चल रही है, एक कला उसकी, एक अंश उसका चंद्रमा का क्षीण भी हो गया। तो हमेशा आपने ये ध्यान रखना है, ये मैं बता रहा हूँ। शरद पूर्णिमा इस बार जो है वो एक ही दिन है,
यानी यज्ञ दान पुण्य की भी और रात्रि की भी एक ही दिन है इस बार जब आप मनाएंगे। लेकिन ये तो सदा मनानी है जीवन में, तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि रात्रि को, जिस रात्रि को चंद्रमा पूरा हो, पंचांग में देख लीजिए पता चल जाएगा या पूछ लीजिए, उस रात्रि को मनानी है। वाल्मीकि जयंती या आश्विन पूर्णिमा देख करके आपने नहीं मनानी। तो ऐसे हो जाता है, चंद्रमा की गति अपनी है, उतने समय में वो तिथि होती है। तो कई बार पूरे दिन और रात होती है और कई बार पूरे नहीं होती। जैसे इस बार दिवाली आ रही है, मैं बता रहा हूँ, दिवाली पे ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसे ही शरद पूर्णिमा पर आपने ये ध्यान रखना है। अब जो मैं बता रहा था उसके लिए लिखा है प्रदोष व्यापिनी, निशीथ व्यापिनी। ये दो आयुर्वेद के शब्द हैं। रात्रि के बहुत से भाग हैं। रजनी प्रदोष है, रजनी मुखम, भाव प्रकाश ने लिखा ना, सर्दी शरद ऋतु के प्रदोषे, प्रदोष काल में इंदु रश्मयः पथ्यानि, चंद्रमा की किरणें पथ्य हैं। पथ्य का मतलब क्या होता है? हितकारी हैं, यानी औषधीय कार्य करती हैं। पथ्य किसे कहते हैं? पथ्य अपथ्य। अपथ्य का मतलब है विषकारक, हानिकारक, और पथ्य का मतलब लाभदायक। जो आपको हानि हो रही है, विकृति है, उसको दूर करेंगी और आपके गुणों में वृद्धि करेंगे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, उसको पथ्य कहते हैं। तो प्रदोष काल वहाँ लिखा था कि प्रदोष काल के चंद्रमा की किरणें, तो प्रदोष काल के चंद्रमा की किरणें आपको तृतीया तिथि से मिलनी आरंभ हो जाती हैं शुक्ल पक्ष में। द्वितीया को तो थोड़ी देर मिलती हैं, जल्दी अस्त हो जाता है, दिखेंगे भी नहीं, जल्दी सूरज अस्ताचल को चला जाएगा। पेड़, वृक्ष आदि, मकान आदि के कारण आपको नहीं मिलेंगी चंद्रिका। लेकिन तृतीया से लेकर के पूर्णिमा तक आपको पूरी मिलेंगी। अगले पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा, द्वितीया, उसको भी मिल जाएंगी। थोड़ी देर बाद उदय होगा, लेकिन चंद्रमा किरणें मिल जाएंगी। जो जो बढ़ेगा वो देर से उदय होगा, फिर उस ध्यान मत दीजिए। लेकिन पूरे 15 दिन आप सेवन कर सकते हैं। शुरू के प्रतिपदा, द्वितीया छोड़ दीजिए, तृतीया को कम मिलेगा, और उधर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया तक आप 10 बजे तक सेवन कर सकते हैं। फिर कृष्ण पक्ष में अगले महीने की ये कर लीजिए। तो आपको प्रदोष व्यापिनी और निशीथ व्यापिनी होनी चाहिए पूर्णिमा, अर्थात प्रदोष के समय भी हो चंद्रमा पूरा, और निशीथ मध्य रात्रि तक। निशीथ किसे कहते हैं? मध्य रात्रि को कहते हैं। तो मध्य रात्रि तक तो होनी ही चाहिए पूर्णिमा। यदि 2 बजे भी यदि पूर्णिमा समाप्त हो गई तो समझो कि ठीक है, आपने ठीक मना ली। तो ये ध्यान देना है। और शाम के 6 बजे तक थी पूर्णिमा और प्रतिपदा शुरू हो गई, और फिर प्रदोष काल आ जाएगा, 6:30 बजे अंधकार हो जाता है, और फिर आप रात को मनाएंगे तो वो न प्रदोष व्यापिनी है न निशीथ व्यापिनी है, वो संध्या व्यापिनी थी, मुश्किल से बस थी ही नहीं। तो ये आपने ध्यान देना है। अब जो है हम आगे विचार करते हैं। देखिए, अब इसका ऐतिहासिक पक्ष, उस पर थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं। इतिहास की दृष्टि से हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता था कि इस दिन जो खीर रखते हैं, मैंने कहा था अमृतमयी तो हो जाती है, कुछ ऐसे रोग भी हैं, जैसे एक तो पित्त और पित्त से जनित रोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जैसे अस्थमा आदि और आदि। तो मैंने कई समाचार पत्रों में, समाचार पत्र का मतलब ये नहीं है जो रोज़ निकल रहे हैं ना, पत्र पत्रिकाएं, उनके अंदर बहुत साल पहले पढ़ा कई बार कि कुछ वैद्य इलाज करते हैं। तो वो कहते हैं भी हमारे यहाँ पहले दिन आप आ जाइए और शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमारे पास रहिए, उस दिन हम विशेष खीर बनाएंगे और पूरी चंद्रिका में रखेंगे, और फिर उस खीर के साथ आपको अमुक अमुक औषधि हम अपनी देंगे, जिससे आपको ये रोग दूर हो जाएंगे। तो रात्रि आरात्रि खीर क्या है? जब आप सामूहिक रूप से बैठें तो 10 बजे तक बैठें और 7-1 बजे रख दीजिए, 7 बजे आपको चंद्रिका पूरी मिल जाएगी। 3 घंटे 2.5 घंटे उसके अंदर रखिए, और ऊपर छलनी रख दीजिए या बहुत महीन सूत्र वाला जिसमें से चंद्रिका उस पर गिर सके, ऐसा
उसके ऊपर कपड़ा लगा दीजिए ताकि कीट पतंग आदि या कोई जीवाणु कोई चीज़ आसमान में जो धूल मिट्टी है वो नहीं गिरे। तो उसका सेवन करके सबको प्रसाद के रूप में उस समय बांट सकते हैं। लेकिन निजी प्रयोग के लिए जो परिवारों में करते हैं वो ऐसा करें कि रात्रि पूरी रात्रि उसको ऐसे सुरक्षित जगह रखें जिससे कि बिल्ली आदि कोई उसमें विकार न कर सके, और इस ढंग से उसको रखें, फिर उसका अगले दिन सेवन करें। ये औषधीय गुण इसमें पैदा हो जाता है। अब मैं बता रहा था इसका इतिहास, मुद्रा राक्षस की ही मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। देखिए, चंद्रगुप्त राजा हुए हैं, अभी राज्य स्थिर नहीं हुआ है। चाणक्य नहीं चाहते क्या कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाए। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ऐसे उत्सव मनाते, आप देखो ना भारत में देखते हो, ये पर्व आ रहे हैं, ये फलाना त्यौहार आ रहा है, ये अमुक आ रहा है, ये आ रहा है, इस समय आतंकवादी, यानी ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ जो राष्ट्र विरोधी होती हैं, समाज विरोधी होती हैं, ऐसे जो इकट्ठे हैं, समवाय हैं, उनमें उपद्रव कर दिया करते हैं। तो वो तो सदा मनता आया था, लेकिन चाणक्य ने निषेध कर दिया, और इस बात का ज्ञान चंद्रगुप्त को नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त तो सुनता आया था, जानता आया था कि कौमुदी महोत्सव का बहुत उल्लास होता है पाटलिपुत्र में। तो वो सुगंग जो महल था उसके ऊपर चढ़ते हैं और वो देखते हैं, अरे कुसुमपुर नाम है उस समय की राजधानी का, कुसुमपुर जो बताया उन्होंने मुद्रा राक्षस में, कि कुसुमपुर जो है सारा ऐसा है वीरान सा, उत्साह उमंग उत्सव कुछ दिखाई नहीं दे रहा लोगों में। नहीं तो उत्सव वाले दिन देखो आप कैसे लोग नए कपड़े पहनते हैं, ये ला रहे हैं वो ला रहे हैं, बच्चे उछलते कूदते फिर रहे हैं, सबके चेहरों पे उमंग होती है, वो नहीं थी। तो कहते हैं ये क्या हो रहा है? तो उस समय जो उनके साथ परिचारिका थी उससे पूछते हैं कि क्या किया, कैसे, किसने किया? तो बोल नहीं पाती क्योंकि चाणक्य का इतना प्रभाव था कि जी मैं कह नहीं सकती। समझ गए? पता किया क्या किया। तो चलिए जो भी हुआ, तो उस समय जो चंद्रगुप्त बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि कौमुदी महोत्सव वहाँ कैसे मनाया जाता था। वो कहते हैं कि देखो, क्या कहते हैं, लोक लोचन आनंद भूता। मैंने कहा था ना चंद्रिका आह्लादक है, नेत्र जो है उनको चंद्रमा ही अच्छा लगता है। मैंने बताया था ना, शरद इंदु कांति वदनम, किसी उत्तम व्यक्ति के मुख का जो वर्णन किया जाता है वो सौम्य है जी, आह्लादक है। तो चंद्रमा के समान उनका मुख की कांति है, यानी उनको देख करके हमारी आंखें तृप्त हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, ऐसा होता है। तो कहते हैं लोक लोचन आनंद भूत है। ये उत्सव कैसा था, कैसा होता आया है वर्षों से? कहते हैं कि लोगों के आंखों को आनंदित करता था, इसलिए ये कौमुदी महोत्सव। और कैसा था? तो इसलिए उसने, चंद्रगुप्त ने, जब युद्ध वगैरह समाप्त हो गए, वर्षों चले होंगे, 2-3 वर्ष लगभग, बहुत लंबा युद्ध था वो, बहुत सेनाएं पड़ी रही, कहाँ से चले थे, तक्षशिला से कितने समय तक, वो आप चाणक्य जो धारावाहिक है उसमें आप देख लेंगे, काफ़ी आपको अनुमान हो जाएगा। बहुत समय लगा था, तो बहुत समय से वो मनाया नहीं गया था। युद्ध काल में इस चीज़ें मनाई नहीं जाती। तो कहते हैं चंद्रगुप्त ने परितोषम जनयतः कौमुदी महोत्सव आज्ञापित, कि लोग इतने दुखी रहे युद्ध में, जैसे आज यूक्रेन है, रशिया है, दोनों देश की जनताएं कितनी दुखी हैं, आप लगा लीजिए अंदाज़ा क्या हालत होती है उनकी। इतना लंबा बड़ा युद्ध चल रहा है वहाँ, तो जनता पे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उनको अच्छा लगे तो घोषणा करवाई थी चंद्रगुप्त ने कि ये उत्सव मनाएंगे, दुखों को भूल जाएंगे, युद्ध के कारण जो हानियाँ हुई हैं वो भूल जाएंगे, हम इनके राजा बने हैं। उनके राजा कैसा भी था, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि हमारा राजा वो था, तो ये लगे कि चंद्रगुप्त हमारे ही हैं, और थे भी हमारे ही, उनसे अच्छा ही राज्य दिया। लेकिन शंकाएं होती हैं नए व्यक्ति के प्रति, तो इसलिए लोगों को क्या अच्छा लगता है कि कौमुदी महोत्सव, तो उसकी आज्ञा दे दी गई थी। तो कहते हैं लोगों ने उसको क्या किया, अभिनंदित है, हृदय से अभिनंदन किया, बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे राजा ने
इतना अच्छा किया है। तो कहते हैं कैसे, कहते सच अभिमत वधु जन समागमयु सस्नेहम मानितो नगर जनेन। जैसे हमारे घर में अपने कुल दीपकों का जब युवा हो जाते हैं, विवाह करते हैं, तो नव वधू लाते हैं कि हमारे कुल की वधू बनेगी, वो छम 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 करती हमारे आंगन में घूमेगी, काम करेगी, कितना अच्छा लगेगा। सब उसका अभिनंदन करते हैं, कितने प्रकार के मंगलाचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, रिश्ते नातेदार भाई बहन सब अभिनंदन करते हैं। ये भारत की परंपरा है। अब जो नहीं कर रहे वो बात अलग है, लेकिन ये आदर्श, मैं आदर्शों की बात करता हूँ। तो कहते हैं जैसे अभिमत वधू, हर वधू का नहीं होता ना, अभिमत वधू, जैसी हम चाहते थे वैसी वधू हमें मिल गई, जैसे उसका सब अभिनंदन करते हैं, ऐसा अभिनंदन किया था कुसुमपुर के वासियों ने उसका, जब चंद्रगुप्त ने आदेश दे दिया। लेकिन वो क्या देखता है, अरे ये तो हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा, कहते हैं अन्योन्यम स्पर्धमाना ग्रह विभुवि स्वामिनो मुक्त शंका। मैं देखता था कि इस दिन तो लोग क्या करते थे, सायंकाल का जब समय आता मनाएंगे, उससे पहले सज धज करके उस वाटिका में जाएंगे, उस उद्यान में जाएंगे, उनके वहाँ ऐसा करेंगे, उनके यहाँ ऐसा करेंगे। तो कहते हैं कि मुक्त शंका, बिना किसी शंका के, कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, ऐसे लोग अन्योन्यम स्पर्धमाना स्वग्रह विभुवि। सामान्यतया उत्सवों में, विवाह शादियों में, पर्वों में क्या करते हैं लोग, अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। आज भी यही हालत है, बढ़िया साड़ी पहन के जाएं, बढ़िया हीरे मोती माणिक्य का हार पहन के जाएं। पुरुषों को भी महिलाएं कहती हैं ये पहन के चलना, ये पहन के चलना, उस दिन के लिए तो ये बनवा लो, ये बनवा लो। यानी जो हमारे उत्सव आते हैं, पर्व आते हैं, उन पर हम क्या करते हैं, गृहस्थ जन सामान्यतया इतना ही सोच है। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता, ब्राह्मण तो ज्ञान विज्ञान, उससे उच्च कोटि का ब्राह्मण, परलोक अध्यात्म की बात करता, लेकिन सामान्यतया जो मनुष्य हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई ये तो उत्सव है, ये तो पर्व है, अरे ये तो दिखाने का है, ये तो खिलाने का है, ये तो खेलने का है। तो कहते हैं ग्रह विभुवि, अपने घर के विभव धन संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं सब लोग, ज़्यादातर लोग। अब दिवाली पे देखो, वो उससे ज़्यादा पटाखे छोड़ रहा है, वो उससे ज़्यादा मकान पे लड़ियाँ लगा रहा है, ऐसे सजा रहा है, पुताइयाँ कर रहा है, तरह तरह के कंडील ये वो। तो उसमें कुछ दोष भी आ गए, पटाखे, ज़्यादा बिजली का दुरुपयोग। लेकिन पहले कंडील बनाए जाते थे, सजाते थे अपने हाथों से सब कुछ, वो ज़्यादा अच्छा था। तो कहने का ये आशय है कि अन्योन्यम स्पर्धमाना, स्पर्धा करते थे, ईर्ष्या नहीं, स्पर्धा। हम उनसे बढ़िया सजाएं, हम उससे बढ़िया सजाएं, हम ऐसा करेंगे। जैसे गुजरात में नवरात्र में क्या करते हैं, दांडिया नृत्य खूब सज धज करके। अभी भारत के जो विदेश मंत्री हैं 50 देशों के राजदूतों को लेकर के गए और वो सब दिखाया कि देखो कैसा सब कुछ ये करते हैं गुजरात में लेके। तो ये चीज़ें हैं, गुजरात में लोग ज़्यादा समृद्ध हैं, संस्कृति भी काफ़ी समृद्ध है वहाँ की, तो वो करते हैं। अब दांडिया में भी कुछ विकृतियाँ होंगी, लेकिन कुल मिला करके एक उत्सव का समय है, और वो शुक्ल पक्ष में हो, चंद्रिका में हो, तो वो कौमुदी महोत्सव ही है ना। तो ऐसा कहते हैं, क्या करते थे वो, कहते शाकम स्त्री भी भजनते विधिम अभिलषितम पार्वणम पौर मुख्या। नगर के मुख्य मुख्य लोग, अधिकारी लोग, धन श्रेष्ठी लोग, ज्ञानवान लोग, अलग अलग जिनका समाज में स्थान है, स्त्री भी शाकम, अपनी स्त्रियों के साथ। गृहस्थ लोग क्या करते हैं, तभी पूर्ण होता है गृहस्थ, जब ऐसे पूर्ण होके जाता है। तो कहते हैं अभिलषितम, साल भर से जो अभिलाषा रहती है, उनकी इच्छा रहती है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कहते हैं वो लोग ऐसा किया करते हैं। लेकिन स्वर्णोत्तरे आज वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये मैंने इतिहास की बात बताई, किस लिए बताई कि कौमुदी महोत्सव, ये शरद पूर्णिमा, ये कोजागरी पूर्णिमा, ये कौमुदी जागर, ये कौमुदी जागरण, जितने ये नाम हैं क्षेत्र के कारण, समुदायों के कारण, इन सब का उद्देश्य क्या है, प्रकृति की उस महान विभूति चंद्रमा, उसकी जो शक्ति है चंद्रिका कौमुदी, वो क्या है, इस दिन क्या कहते हैं, चंद्रमा। उसके लिए लिखा है अंबिका दत्त व्यास ने, शिवराज विजय पुस्तक है, उसमें
गुरुकुल का वर्णन है। वहाँ ब्रह्मचारी कहते हैं कौमुदी कपटेन कौमुदी व्याजेन सुधाधारमेव वर्षति गगने। मानो ये गगन, ये आसमान चंद्रमा की, चंद्रिका के निमित्त मानो अमृत की वर्षा कर रहा है। यानी ये कौमुदी नहीं है, ये चंद्रिका नहीं है, ये क्या है? ये तो अमृत है। तो उसका साल भर प्रतीक्षा करते थे, तो ऐसा करते आए हैं। तो हम प्रकृति को ऐसा रखें कि हर वर्ष प्रतीक्षा करें। ऐसा नहीं हो पिछले 5-7 साल से, शायद 10 साल हो गए होंगे मुझे मनाए, कि इतना बुरा हाल होता है, मन ही नहीं करता। आसमान इतना दूषित होता है, तो उसको ऐसे रखना हमें चाहिए। अब मैं एक और नई बात बताता हूँ। भारत में ही नहीं, अन्य जो भूभाग हैं उनमें भी। अभी मैं एक टीवी पे एक चैनल देख रहा था, तो बिजनेस चैनल था, उसमें बात की जी फलाने फलाने दिन चीन, ताइवान और हांगकांग वहाँ अवकाश होगा। क्यों? प्रश्न किया वो जो संचालक, एंकर जिसे कहते हैं। क्यों? कहते हैं वहाँ ना कोई मून, चंद्रमा जैसे बोलते हैं, ज़्यादा वही अंग्रेज जानते हैं, कि मून से जुड़ा हुआ कोई त्यौहार है उनका, इसलिए वह छुट्टी रहेगी। सोमवार की बात है वो, पिछले अभी ये पूर्णिमा गई है, जो है इसकी क्या नाम है, भाद्र पूर्णिमा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बताया, उत्तरी भारत में आश्विन में, दक्षिणी भारत में कार्तिक पूर्णिमा को मनाना चाहिए। ऐसे ही भूगोल में अलग अलग ऋतुएं हैं ना, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में हमसे विपरीत ऋतु है, अलग अलग जगह अलग अलग ऋतुएं होती हैं। तो हांगकांग, ताइवान और जो दक्षिणी चीन है, वहाँ ये चंद्रमा का कोई पर्व मनाया जाता है और उस दिन अवकाश। तो मैं अनुमान करता हूँ, मैं नहीं कहता कि ऐसा है, तो उस पर अध्ययन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या है। इसका मतलब चंद्रमा को मान करके उन देशों में भी कोई पर्व मनाया जाता है। तो क्या होगा? पूर्णिमा के आसपास कौन सा होगा दिन? कोई चंद्रिका से संबंधित होगा, निश्चय ही, मुझे ऐसा लगता है। तो केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी साल भर में कोई ऐसा पर्व होगा, वो वहाँ हमारी अपेक्षा पहले शायद चंद्रमा का ये दिन आता होगा, हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार उस समय आया है। तो मान्य सज्जनों, हमें ये चीज़ें देखनी है। एक और साहित्य की दृष्टि से बताता हूँ, समय बढ़ रहा है लेकिन फिर भी बताता हूँ कि क्या जो है अच्छी चीज़ है। देखिए, एक कवियों की बात के बिना अधूरा रह जाता है संसार। वो चंद्रमा की चंद्रिका का वर्णन कर रहे हैं, तो वो कौन सी हो सकती है? या तो कार्तिक पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा। चैत्र की भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा गुणकारी, ज़्यादा उपयोगी हैं इस दृष्टि से, यहाँ महत्ता ज़्यादा है। लेकिन वो चैत्र की भी हो सकती है, वो भी बहुत उत्तम होती है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से लाभदायक ये ज़्यादा है, इसलिए इस पर महत्ता ज़्यादा है। तो वो तीनों पूर्णिमाएँ कोई भी मान लीजिए। वैशाख की तो नहीं हो सकती क्योंकि उसमें धूल मिट्टी आ जाती है, लेकिन चैत्र की तो इसलिए कि उससे पहले शीतकालीन वर्षा ऋतु अभी समाप्त हुई है, आसमान साफ होता है। तो वहाँ क्या करते हैं? कहते हैं कि चंद्रिका, ये जो कौमुदी, ये किसके चित्त को भ्रमित नहीं कर देती। कहते कैसे, क्या लग रहा है? कहते देखो, मुग्धा दुग्ध धिया गवाम विदधते गोपान धो वल्लभा। ये कहा, कहते गोपा जो गवाले हैं वो चारपाई पे लेटे हुए हैं और अभी सोए नहीं हैं, चंद्रिका का आनंद ले रहे हैं, अपनी गायों की तरफ देख रहे हैं। और वो गायों को जब देख रहे हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच में से जहाँ गायों का उधस है, स्तन है, वहाँ उनको क्या लग रहा है? अरे ये तो गायों का दूध निकल रहा है और तुम सोए पड़े हो। और वो उनके नीचे दूध के पात्र रखने लग जाते हैं। किससे? कि चंद्रमा की चंद्रिका इतनी गहरी और ऐसी सफ़ेद ऐसी लग रही थी। जब वर्षा में आप देखते हो ना कि वर्षा की बूंदें कितनी लंबी सी ऐसी ऐसी लगती हैं, तो कहते हैं कि उनको ये भ्रम हो गया उस चंद्रिका में कि
हमारी गायों के जो उधस है स्तन है उनसे दूध बह रहा है, और वो करने लग गए। उनको ये भ्रम हो गया चंद्रिका से, सांद्रा चंद्रिका। और क्या क्या, करकंदू फलम उच्चिनोति शबरी मुक्ता फलाशंकया। करकंदू बेर जो रामायण में आती है ना, सबरी, तो सबर जाति की महिलाएं जो वहाँ बेर के फल पड़े थे, उनके ऊपर चंद्रिका पड़ी, तो उनको ये भ्रम हो गया कि ये तो कोई मोती हैं, और उनको चुनने लग गई। यानी वो मोती का रूप धारण कर लिया उन्होंने, ऐसे दिखे थे, किससे? चंद्रिका के कारण। आगे क्या कहते हैं, तीसरा एक और उदाहरण देते हैं कि जो हाथी थे, हैं जी, कहते हैं वो उनके बच्चे, हाथियों को मृणाल कमल नाल बहुत अच्छी लगती है, और बच्चों को तो और अच्छी लगती है, मीठी मीठी। ये वो उनके माता पिता लाते होंगे, तो उनको उन्होंने देखी नहीं होगी, सरोवर में होती लाके उन्होंने देखी सफ़ेद सफ़ेद सी कमलनाल उखारे। तो जब वो चंद्रिका ऐसी सफ़ेद सफ़ेद जैसे दिखने लगी, तो वो सूंड से दुर्द कलभा, हाथियों के जो बच्चे हैं वो सूंड से उनको इकट्ठी करने लग गए कि ये क्या हैं, ये कमलनाल हैं। कहते हैं सांद्रा चंद्रिका कस्य चित्त भ्रमम न कुरुते। ये शरद पूर्णिमा की रात की चंद्रिका, ये कार्तिक मास की पूर्णिमा की चंद्रिका, ये आश्विन कार्तिक की या ये चंद्रमा की, ये चैत्र मास की पूर्णिमा की चंद्रिका किसके चित्त को भ्रमित नहीं करती। तो मान्य सज्जनों, हमें ये आनंद लेना है, प्रकृति की महान विभूति से अपने शरीर मन बुद्धि को अमृत प्रदान करना है, और इस रूप में इस पर्व को मनाना है। लेकिन कब मना पाएंगे? प्रकृति माता के प्रति अपना समर्पण रखें, उसकी पूजा करें। पूजा क्या है? उसका मान, उसका उचित उपयोग, उसका दुरुपयोग न करें, और ये आसमान साफ रहे तो हमें सब कुछ मिलेगा। इतना कह के मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।